नमस्कार, कैसे हैं। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर एक सीक्रेट फार्मूला देने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में लोग क्या चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट में जो सिंपल थ्योरी है वो क्या है? सिंपल थ्योरी यही है कि जो हम इन्वेस्ट करें उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, परंतु ऐसा प्राय होता नहीं है, कम होता है। अब मैं इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है, इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज़्यादा बिकता है। इंश्योरेंस के संबंध में ही मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। क्या मैंने कहा? लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। इन्वेस्टमेंट का ही फार्मूला है और लोग चाहते भी यही है, लागत कम लगे, रिटर्न ज़्यादा मिले और वो सिक्योर्ड हो। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सिक्योर्ड होता है प्रोवाइडेड कि ट्रेडिशनल पॉलिसी में पूरी टर्म तक आपने पैसा जमा किया, 100% गारंटी के साथ पैसा आपको वापस आता है और कैपिटल लॉस की कोई कहीं बात नहीं होती है। चलिए मैं एग्जाम्पल से इस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ, आपकी आंखें खुल जाएगी। और इतना सीक्रेट बात बताने के लिए मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करूँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर एंड लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। अब तक छुपा हुआ चीज़ सबके सामने आ जाए और भ्रांतियाँ मिट जाए, आप स्वयं निर्णय ले सकें। दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। एक एग्जाम्पल है, कोई बंदा मिस्टर एक्स, एज 30 ईयर्स, सम इंश्योर्ड मात्र 5 लाख, पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स, राइट। अब इस जो डिटेल्स दिए गए हैं, इस डिटेल्स में मिस्टर ए को, कॉरपोरेशन को एनुअल 25,000 एज ए प्रीमियम, एज ए किस्त उसको जमा करने पड़ेंगे एंड दिस इज फॉर 20 ईयर्स। तो लगभग 5 लाख उनकी टोटल लागत बनेगी, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है, एज वाई 30 ईयर्स, सम इंश्योर्ड 5 लाख, हमने पॉलिसी के टर्म को 35 ईयर्स कर दिया। इसमें आप देखें, पॉलिसी को टर्म को ज़्यादा कर देने से एनुअल प्रीमियम मात्र 14,000 रुपये की होगी और टोटल चूँकि 35 साल देने हैं इसलिए 4,90,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 1 में कितना लागत है, कितना रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल 2 में टोटल कितना लागत है और कितना रिटर्न मिलता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1 के केस में, एग्जाम्पल 1 यहाँ पर सम इंश्योर्ड क्या है, 5 लाख, राइट। अब इंश्योरेंस का रिटर्न किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है आपको मालूम है। उसमें अगर बोनस नहीं हो तो इंश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है। इंश्योरेंस में अगर बोनस नहीं हो तो आपने जो किस्त में पैसा दिया और किस्त का पैसा ही वापस हो गया तो आपको रिटर्न क्या मिला। और एक और चीज़ में मैं बताऊंगा कि जो आपका किस्त का जो पैसा लगता है वो भी वापस हो जाता है। हम इसको कैलकुलेशन से देखते हैं। इसमें बोनस जो बनता है, रिविजनरी बोनस, वो चूँकि 20 साल की पॉलिसी है इसलिए रेट 42 होगा, इसलिए 1 लाख पर 4,200 रुपये इनके बोनस बनेंगे। और चूँकि ये 5 लाख की पॉलिसी है तो ये कितना हो जाएगा, 21,000। 21,000 इनका साल का बोनस हुआ जो कंपनी इनको वापस करेगी। अब चूंकि ये पॉलिसी 20 ईयर्स की है तो ये इंटू 20 4,20,000, 4,20,000 रिविजनरी बोनस हुआ।
और फाइनल एडिशनल बोनस, क्योंकि इनका टर्म मात्र 70 साल है, इसलिए 1 लाख पर 7,000 इनको फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। और ये चूँकि 5 लाख का, इसलिए 35,000 रुपया इनके फाइनल एडिशनल बोनस हो गए। टोटल की जब मैं बात करूं तो फिर ये जो सम इंश्योर्ड प्लस रिवेजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, तो 5 लाख इसमें जब मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 9,55,000। 9,55,000 इनको मिलते हैं। लागत है इनकी मात्र 5 लाख। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। सम इंश्योर्ड वही 5 लाख, रिविजनरी बोनस चूँकि टर्म 35 ईयर्स का है, टर्म जितना ज़्यादा होगा बोनस की राशि ज़्यादा होगी, उसका रेट ज़्यादा होगा, चाहे रिविजनरी बोनस हो या फाइनल एडिशनल बोनस हो। रिविजनरी बोनस के केस में यहाँ पर इनकी रेट 48 हो जाएगी, मतलब 1 लाख पर 4,800 मिलेंगे और 5 लाख पर ये हो जाएगा 24,000। और चूँकि ये 35 ईयर्स का है तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 35, 8,40,000 रिविजनरी बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस यहाँ पर टर्म चूँकि 35 ईयर्स का है, इसलिए 1,000 पर 2300, यानी 1 लाख पर 2,30,000 रुपये बनते हैं। 1 लाख पर 2,30,000, और चूँकि 5 लाख का है तो कितना हो गया? 11,50,000। 11,50,000 फाइनल एडिशनल बोनस हो गया। टोटल कितने हो गए? 5 लाख प्लस 8,40,000 रिविजनरी बोनस प्लस 11,50,000 फाइनल एडिशनल बोनस। कितना हो गया? 90,000 और 11, 8, 19, 1, 20, 4, 24, 24,90,000 ये मैच्योरिटी बन गई। अब आप देखें यहाँ पर लागत जितना आप दे रहे हैं ऑलमोस्ट वापस मिल रहा है। 25,000 का 25,000 है, 24,000 आपको यहाँ पर ईयर इन मिल जा रहा है। यहाँ पर आप जो दे रहे हैं 14,000 का मिल रहा है आपको करीब जो है 31,000 रुपया। और मैच्योरिटी के रूप में आपने चूँकि टर्म बढ़ा दिया और टोटल लागत आपकी 4,90,000 थी, मतलब 5 लाख भी माने तो ये 24,90,000 ऑलमोस्ट 5 टाइम। कितना? 5 टाइम्स। दूसरे के केस में ऑलमोस्ट डबल। तो इन दोनों ही केसेज में, और भी केसेज बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर केस में लगभग यही चीज़ होगा कि आप 20 ईयर्स एंड एबव का टर्म जब भी लेंगे, यहाँ मैंने 20 ईयर्स का टर्म रखा है, अगर इसको 25 ईयर्स का टर्म कर दूँ तो ये कम से कम जो है 12 लाख के आसपास हो जाएगा। तो टर्म जब भी जितना ज़्यादा रखेंगे, लो कॉस्ट पर हाई रिटर्न आपको हमेशा मिलेगा। दिस इज एस्टेब्लिश फैक्ट एंड वेरी क्लियर टू पॉइंट आउट कि इंश्योरेंस में हायर रिटर्न लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये इन दोनों एग्जाम्पलों से आपको बात भली भांति समझ में आ गई होगी और भविष्य में आप अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।